राधे 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 राधे। आज की राधे राधे। मैं क्या करती हूँ, कोई भी फ़ोन आ जाता है ना, बिस्तर में बैठ जाती हूँ, लेट जाती हूँ ताकि रेस्ट भी मिल जाए। और थोड़ी मेरे को बैक प्रॉब्लम है, तो इस बहाने मतलब फ़ोन पे तो आप हैं ही हैं, और फ़ोन करते करते आप क्या करेंगे? फ़ोन करते करते मैंने कहा काम तो कुछ कर नहीं सकती, तो मैं बैठ के लेट जाती हूँ, कुछ भी कर लेती हूँ। और ये मैंने अभी डाला है कुर्ता। कुर्ता है अंदर, उसके ऊपर मैंने डाल दिया है क्या बोलते हैं इसको, शायद गाउन जैसा होता है, और इसको कुछ अजीब सा नाम है इसका, जो भी नाम है उसको क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मेरे को इसको। कोई अच्छा सा ही नाम है, अब जब भी नाम आएगा बताऊंगी आपको क्या बोलते हैं इसको। कफ्तान, कफ्तान या ऐसा कुछ बोलते हैं, जो भी है वो। हाँ, कफ्तान बोलते हैं शायद इसको। चलो जो भी है, ये मैं इसको ऊपर से डाल देती हूँ तो काम करती हूँ तो गंदा नहीं होगा। और फिर मैंने अब काम शुरू कर दिया है। मेरा बेटा भी गया है बाहर, पोता भी ला रहा है। छाछ छाछ के बनाती हूँ राबड़ी थोड़ी सी। और राबड़ी बनाने से क्या होगा कि आपका सर्दी है, जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, और सबका माहौल माहौल मतलब तबीयत वगैरह ऐसी ही चल रही है ना। तो अभी मैं बनाती हूँ, वो अभी ला रहा है छाछ। छाछ जैसे ही लेके आता है, मैं अभी राबड़ी बना देती हूँ। उसमें बाजरे का आटा डाल के, कभी मक्के का आटा डाल लो, कभी बाजरे का आटा डाल लो। तो बाजरे का आटा डाल के छाछ में नमक डाल के और उसको मिक्स करके, और जैसे कढ़ी बनाते हैं ना, ऐसे हिलाते रहो उसको। बॉयल होने लग जाए, थोड़ी देर बॉयल होने दो, उसके बाद उसको बंद कर दो, तो आराम से हमारी बाजरे की राबड़ी तैयार हो जाएगी। उसके साथ आलू गोभी की सूखी सब्जी है, रोटी है, जो जैसी इच्छा हो खाने की वो खा लो। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये सोचा कि चलो मैं आज ये काम कर लेती हूँ। तो छाछ जैसे ही ले आएगा, नहीं तो कह रहे थे दही छाछ के साथ सूखी सब्जी से रोटी कैसे खाएंगे, मगर मैं राबड़ी बना लेती हूँ। राबड़ी से ज़्यादा बेटर और कोई चीज़ नहीं है। तो अभी राबड़ी बनने वाली है, वो अभी आने वाला है, शायद आ ही गया। आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, कोई और है, मुझे लगा वो आ गया। कोई और है, अभी नहीं आया है, अभी आ जाएगा तब फिर अभी छाछ फटाफट राबड़ी बना देती हूँ और काम निपटा देती हूँ। मेरा एलोवेरा का पेड़ है, मनी प्लांट जा रहा है ऊपर। मनी तो नहीं है, लेकिन मनी प्लांट ज़रूर ऊपर ऊपर जा रहा है। मनी है नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है पर ज़्यादा नहीं। ये मेरी तुलसी, एक पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा आप पत्ते खा लो, या उसका जूस थोड़ा सा बना के 4-5 पत्तों का पी लो, आपके पेट की पत्थरी निकल जाती है। मैंने तो आजमाया हुआ है, मैंने करा भी है, खाया भी है, और भयंकर मेरे को मोशन हो गए थे उससे। लेकिन उसके बाद से मुझे आज तक वो पेट दर्द नहीं हुआ जो मुझे पहले होता था। तो इसलिए ये तो मेरा आजमाया हुआ है। और ये मेरे बाहर का, क्योंकि अभी छाछ आ रही है, जब तक ये मेरे पेड़ पौधे और सब कुछ, कोई सूख रहा है, कोई क्या हो रहा है, चलो जैसा भी हो रहा है चल रहा है। ये मेरी तुलसी जी कपड़े पहन के बैठी है, सर्दी लगती है इसलिए। वो आ रहा है, जब तक थोड़ी सी बात ही कर लेते हो। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी बात ही कर लेते हैं। वो जयपुर में गोगा मेडी कांड हुआ था, सुखदेव गोगा मेडी जिसकी हत्या हो गई थी, वो 2 दिन तो उसके चक्कर में जयपुर में इधर उधर मतलब बहुत बुरा हाल रहा। और क्योंकि वो राजपूत समाज के अध्यक्ष थे, तो उस हिसाब से जो भी चल रहा था वो चल ही रहा था। इस टाइम यहाँ का अभी सीएम कोई है नहीं, सीएम की घोषणा होगी 2 दिन बाद। तो बस फिर वही गोगा मेडी कांड टीवी में देखते रहते हैं दिन भर। उनकी भी 3 बीवियाँ थी। आगे मेरी छाछ आ गई, छाछ की बात करती हूँ। ये आ गई छाछ, छाछ लेके आ गया है ये। वो सब छाछ के बाद मैं बनाती हूँ राबड़ी। अभी अभी घी लेके आए बाजार से, और घी ये है, मैं इसका नाम नहीं बता रही। ये देखिए, ये घी देश की नामी कंपनी का घी है, और ये तेल की तरह हिल रहा है। कैसा हिल रहा है? तेल की तरह दिखा आपको? ये इधर से उधर, इधर से उधर। और ये मेरे गांव से मंगाया हुआ घी है। इसको ऐसे कर दो,
ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, कुछ नहीं हो रहा है। तो अंतर आपने जाना। सेहत कैसे बनेगी हमारी? ये देखिए, एक हिलते हुआ ये घी और एक ये घी, जिसको खाने से कुछ लगेगा कि हमने खाया। तो ये है गांव का शुद्ध घी। घर में बनाती हूँ वो भी ऐसे ही बनता है। अब मैं फटाफट बनाती हूँ राबड़ी, और थोड़ा सा इसकी मीठे की इच्छा हो रही है। हलवा खाएगा या घी चीनी रोटी? दोनों। नहीं, एक चीज, घी चीनी रोटी खाएगा तो फिर हलवा क्यों बनाऊँ? इतनी मेहनत क्यों करूँ मैं? ये मेरा पोता है, इधर आके इसकी डिमांड है मीठा खाना है, मीठा खाना है। बाजार का इसको मना कर दिया है, ज़्यादा मोटे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खा के। रात को ही रसगुल्ले खाए, अब ये कह रहा है मुझे मीठा खाना है। मैं कह रही हूँ इसको मैं हलवा बना देती हूँ। हलवा बनाऊंगी, उसमें भी घी चीनी डलेगा। बोला कोरा घी चीनी खाऊंगा। कोरा घी चीनी कैसे खाएगा? नहीं ना। अब ये इसको कह रहा है मैं रोटी में घी चीनी भी खाऊंगा और हलवा भी खाऊंगा। दो चीज़ बनाऊंगी तो एक चीज़ वेस्ट नहीं हो जाएगी। एक चीज़ बता, क्या खाएगा? घी चीनी रोटी। घी चीनी रोटी तो फिर हलवा नहीं बनाऊँ? नहीं। पक्का? पक्का। ठीक है, तो फिर इसके लिए रोटी बना देती हूँ, तो वो घी चीनी से खाएगा। और राबड़ी बना देती हूँ फटाफट। और आलू गोभी की सब्जी बनी हुई रखी है सुबह की, मेरी बहू स्कूल जाती है ना, बना दी सुबह सुबह। तो ये आलू गोभी की सब्जी बनी हुई रखी है। और अब बनाती हूँ मैं फटाफट। रोटी आटा लगा हुआ रखा है, ये भी दिखा रहा है, इसकी मम्मी बना के गई है ना, ये भी दिखा रहा है। और अभी शुरू करती हूँ मैं फटाफट राबड़ी और रोटी। ये छाछ, और ये मेरा बाजरे का आटा, और मैंने इसको छाछ में डाल दिया 1 चम्मच आटा। थोड़ा सा और डाल देती हूँ, ये डाल दिया। अब इसको मुझे कड़े की तरह घोलना है। इसको मैं ऐसे घोल लूँगी, ये घुल जाएगा। इसमें नमक डाल दूँगी, उसको बॉईल होने रख दूँगी। बस हो गई राबड़ी तैयार, कर दो। ये मैंने बॉईल करना चालू कर दिया। बॉईल होते ही मैं इसको कम कर दूंगी, इसकी आंच को, और फिर मैं रोटी सेकना शुरू कर दूँगी। ये मेरी राबड़ी तैयार हो रही है इस तरीके से। कई चीज़ों का कॉपीराइट आ जाता है, ये आ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है कि वही चीज़ें कई लोग डालते हैं उनको कॉपीराइट नहीं आता, मेरे में कॉपीराइट आ जाता है। मेरी समझ से बाहर है, मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है ज़्यादा, और समझ भी नहीं है। इतना अच्छा कुछ डालती हूँ, उसमें कॉपीराइट आ जाता है, फिर कॉपीराइट आके हटाना पड़ता है। तो अभी तो चलो छोड़ो, ये मेरी राबड़ी हो रही है तैयार बढ़िया सी। और फिर मैं वो घी जो आपको बताया मैंने अभी, मेरा ये घी गांव का घी, ना हिल रहा है ना डुल रहा है, जम के बैठ गया है। जैसे कोई लट्ठा लेके जम के बैठ जाता है ना, ऐसे जमा हुआ बैठा है। तो बस अब इस घी से अभी रोटी बनाती हूँ। हलवा बनाने की बात थी, लेकिन हलवा हो गया कैंसिल। अब बन रही है मेरी बाजरे की राबड़ी। आपको बनाना चाहो तो बना सकते हो, खाली छाछ दही के अंदर जो भी लेना चाहो आप, छाछ या दही जो इच्छा हो। उसमें बाजरे का आटा ले, बाजरे का आटा घोल ले, उसमें थोड़ा सा नमक डाल ले, कड़ी जैसा। और ये जैसे मैं हिला रही हूँ, इसको केवल हिलाते जाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। बस चाहे ये बॉईल होने लग जाए, गैस कम कर दो तो नीचे चिपकेगा नहीं, और इसके गुठले नहीं पड़ेंगे। बस मक्का का आटा या बाजरे का आटा, जो के आटे के भी बनाते कई लोग, वो गर्मियों में बनाते हैं। तो ये मेरी राबड़ी तैयार हो रही है। तो ऐसे आप राबड़ी बना सकते हो आराम से। ये हो गई राबड़ी बॉईल, बॉईल होने लग गई, मतलब बनने लग गई। बस 5 मिनट 7 मिनट और बॉईल करके, और बस ये मैंने इसमें इसको चीनी और घी रख दिया है। वो जो ये वाला घी लाए थे ना गाँव वाला, वो घी इसको रख दिया है खाने के लिए। घी चीनी मिला के खाने का रोटी से। और आलू गोभी की सब्जी है, और ये है राबड़ी। अभी आधा ही गिलास दिए इसको पूरी, अभी और बॉईल हो रही है, अभी उसको जल्दी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी इसको पकड़ा देती हूँ। और ये हो रही है बॉईल आराम से मेरी राबड़ी।
तो बस अब उसको घी चीनी से मीठे की भी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी लड्डू वगैरह बनाए नहीं है कुछ, तो अभी मीठे की इच्छा हो रही है। चलो कोई बात नहीं, जैसा चलता है वैसे ही। और ये रोटी तैयार करें। ये घी चीनी रोटी, राबड़ी, सब्जी, मज़ा आ रही है खाने में इसको। ये राबड़ी पी रहा है, गर्मा गर्म राबड़ी। और वो घी चीनी की रोटी का मैंने रोल कर दिया था। एक और बना दूँ रोल करके? कैसी? नहीं हो गया? हो गया। इसको देखो, मीठे की इच्छा पूरी हो गई। बाज़ार से मंगाने की बोल रहा है, बाज़ार से कुछ मंगाओ। और ये देखो, मज़ा आ गया। इसको घी चीनी सब डाल दिया था, हलवे की जगह डायरेक्ट ही खा लिया, ज़्यादा सही रहा। सही रहा ना? कैसी लगी बेटा रोटी? अच्छी। घी रोटी राबड़ी अच्छी लगी? ओके, राबड़ी भी अच्छी लगी इसको। एक बात है, खाना ऐसा बनाओ कि जो भी खाए ना खाता रह जाए पहली बात। उसके बाद 2 की जगह 3 रोटी खा ले, 3 की जगह 4 रोटी खा ले। डाइटिंग वाली बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉर्मल बात कर रही हूँ। हम लोग पहले ऐसे ही करते थे कि भाई रोटी मतलब पतली खाता था ना कोई, थोड़ी सी मोटी बना देते थे, क्योंकि गिन के खाते हैं कई लोग रोटी की, बस 2 रोटी हो गई, अब नहीं 3 रोटी हो गई, अब नहीं। तो हम थोड़ी सी मोटी रोटी कर देते थे, इस बहाने थोड़ा सा पेट में आटा जाए, ज़्यादा जाए, अच्छी रोटी खा ले आदमी, ढंग से खा ले, पेट भर के खा ले। और ये सोच के मत बनाओ आपकी बना दी रोटी, हो गया काम, अरे बाबा मुझे काम निपटाना है, जल्दी जल्दी सब्जी बनाई, काटी पीटी छोंकी, बनी, स्वादिष्ट है नहीं है कोई मतलब नहीं है उससे, बस सब्जी काटी छोंकी। मैंने तो अच्छा खाना बनाया, मैंने सब्जी बनाई, मैंने दाल बनाई, मैंने रोटी बनाई, सब बनाया मैंने, लेकिन अगर उसमें स्वाद ही नहीं है, टेस्ट नहीं है, तो किस काम की वो चीज़। लेकिन अगर उस चीज़ में स्वाद है, अच्छी है, तो आपका खाना बनाना एक तरह से कहते हैं क्या हो गया, सफल हो गया। मैं भूल जाती हूँ, इसलिए वो कई बार वो पुराना परेशान वाला होता है ना, मैं क्या क्या वैसे मैं भी भूल जाती। वो खाना बनाना आपका सफल हो गया। काम को ऐसा करो कि खाने वाला खाने की सोचे, इच्छा हो जाए खाने की, अंदर से इच्छा हो कि हाँ ये मुझे खाना है, अच्छा लग रहा है, और एक खाने आपके सामने थाली भरी हुई भी आए, लेकिन अगर उसमें अगर टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं है, तो वो खाने की आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं होगी। मन मार के जैसे तैसे पानी पी पी के आप खाओगे, वो ना शरीर को लगेगा, ना मन को भाएगा, और ना आपके मुंह से ज़बरदस्ती तारीफ निकलेगी। आप कहते हैं ना कैसा बना, बताओ 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 कैसा बना। अरे आप पूछ रहे हो, खुद जो खा रहा है वो उसके मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि उसके पेट में जाएगा, अच्छा लगेगा, तो वो खुद अपने मुंह से बोलेगा, उसकी ज़बान बोलेगी, ज़बान से अंदर खाना जाएगा, और ज़बान से ही उसकी आवाज़ बात बाहर आएगी कि हाँ खाना रियली बहुत अच्छा था। सब्जी, एक सब्जी बनाओ, जरूरी नहीं है आप 4 सब्जी बनाओ, एक सब्जी हो, अच्छी हो, पेट भर जाए, ढक के खा ले आदमी, आपका खाना बनाना सफल हो गया। आफत मत काटिए खाने में, किसी भी खाने में आफत मत काटो। जहाँ आफत काटी, अपने काम आप पूरा करोगे, मेहनत भी आपकी पूरी होगी, लेकिन अगर किसी ने ढंग से नहीं खाया, वो खाना आप गाय को दोगे, फेंकोगे, कुत्तों को दोगे, डस्टबिन में डालोगे, वेस्ट करोगे ना। इससे अच्छा खाना ऐसा बनाओ, एक सब्जी बनाओ, ज़रूरी नहीं है 2 सब्जी बनाओ, 4 सब्जी, लेकिन कम से कम उसमें एक स्वाद हो, मन लगा के बनाओ, ये सोच के बनाओ कि मैं इसमें और क्या ट्राई कर सकती हूँ कि किसी को अच्छा लगे खाना। हमारे पास इतनी उस टाइम पे इतनी सुविधा ही नहीं थी, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो था उसी में इतना अच्छा खाना बनाते थे कि खाना बनाने वाले अपने आप जो खाता था वो मुँह से बोलता था कि हाँ आपका खाना बहुत टेस्टी है। तो खाने में कम से कम इस चीज़ का तो ध्यान ही रखो आप लोग सब लोग कि खाना स्वाद के लिए बनाओ, आ जाए किसी को, नहीं तो आदमी बीमार पड़ेगा। 50 बीमारियां हो गई आजकल, पहले कहाँ किसी को कोई बीमारी होती थी, आजकल घर में निभाया, होटल में जाएगा, होटल से मंगाएगा। आजकल ये जोमेटो, स्विगी और पता नहीं 50 चीज़ें हो गई है, इससे मंगा ली खा ली, उससे मंगा ली खा ली। टेस्ट तो आपको लगा, लेकिन आपके पेट को तो नुकसान होगा। कभी कभी की बात छोड़ो आपकी, कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज़ रोज़ तो नहीं ना। इसलिए जहाँ तक हो सके कोशिश यही करो, खाना स्वादिष्ट से स्वादिष्ट, अच्छे से अच्छा बनाओ। जो है, जो साधन है, जितना है, उसी में सीमित साधनों में भी आप काम अच्छा से कर सकते हो।
और आप ऐसा करिए। ऐसे मेरी पर्सनल राय है। अच्छी लगी हो मेरी बात, बुरी नहीं लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बात बोलना मेरा काम है, कहना मेरा काम है। और फिर जो हमने उम्र है, बाल सफ़ेद यूँ ही नहीं किए, इनको तो काले कर लिया है ऊपर से, सफ़ेद यूँ ही नहीं किए। तो सफ़ेद करने से यही मतलब है कि इतना हमारा अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हम बोलते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही करिए और अच्छी तरह से काम करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया पूरा काम, निपटा दिया मैंने सारा काम। सिंक खाली क्लीन, सब चीज़ जगह पे। और कल है संडे, संडे को नो टेंशन, संडे को बहू का काम। कल हम आराम करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत काम करेंगे पर कल मेन